तो हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंस्टेंट जीके एंड इंस्टेंट मैथ पे। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं मैथ के 10 प्रश्न। तो आइए मैथ का पहला प्रश्न देखते हैं। जो पहला प्रश्न है वो है 3 संख्याओं का गुणनफल 6720 है। इसमें 2 संख्याओं का गुणनफल 240 है। तो तीसरी संख्या क्या है? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तीसरी संख्या बराबर तीसरी संख्या बराबर जो तीनों संख्याओं का गुणनफल है उसके बटे 2 संख्याओं का गुणनफल 6720 बटे में 240। 0 से 0 कट जाएगा। 672 का भाग 24 का भाग 672 में जाएगा 28 बार। तो ये तीसरी संख्या है वो निकल आई 28। तो आइए ऑप्शंस में देखते हैं। 28 दिया गया है, ये देखिए तीसरे में दिया गया है 28। 28 बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक कुर्सी 40 की खरीदी और 50 की बेच दी, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो आइए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। तो पहले हमें इसके लिए इसका लाभ पता करना पड़ेगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य में माइनस क्रय मूल्य, 50 में माइनस में 40 बराबर 10 रुपये लाभ हो जाएगा। 10 रुपये। प्रतिशत लाभ निकालेंगे। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ में गुणे 100, 10 में गुणे 100 बटे में विक्रय मूल्य था 50, 50 ही कम 50, 50 दूनी 100 और 10 दूनी 20। तो 20% जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शंस में देखिए, पहले ऑप्शन में दिया गया है 20%। तो 20% सही होगा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। न्यून कोण त्रिभुज का मान होगा। न्यून कोण त्रिभुज का मान होगा। तो आंसर ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 90 अंश, ऑप्शन नंबर बी 180 अंश, ऑप्शन नंबर सी 45 अंश, ऑप्शन नंबर डी 280 अंश। तो आइए इसका आंसर बताते हैं आपको। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 90 अंश, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। 90 अंश सही आंसर होगा। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। 1 लीटर दूध 25 का आता है तो 1/5 लीटर दूध कितने रुपए का आएगा? ये जो है ये एक एक नियम का सवाल है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1 लीटर जो है उसका मूल्य है 25 रुपये। 1/5 का पूछा गया है। तो आइए निकालते हैं। 25/1 में गुणे में 1/5। 1/5 तो 5 से जो है 25 कट जाएगा 5 बार। तो कितना आंसर आएगा? 5। तो यहाँ पर जो है ना 5 रुपये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए ए ऑप्शन में दिया गया है 5 रुपये। 5 रुपये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं 5वां प्रश्न। एक त्रिभुज का एक कोण 30 अंश का है, दूसरा कोण उससे 3 गुना है। तीसरे कोण का मान क्या होगा? तीसरे कोण का मान निकालना है। ऑप्शन नंबर ए है 60, ऑप्शन नंबर बी है 80, ऑप्शन नंबर सी है 70, ऑप्शन नंबर डी है 90। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो पहले 2 कोणों का मान दिया गया है उनको पता कर लेते हैं। पहला तो है 30
और दूसरा जो है उसका उसका पहले का 3 गुना है। तो 30 में गुणे में 3 बराबर ये कितना आ गया 90। तो इनका दोनों का योग कितना होगा 90 + 30 इज इक्वल टू 90 + 30 बराबर 120 अंश। और तीनों कोणों का मान होता है 180। दो कोणों का मान है 120। तो जब जाएगा तो बचेगा 60। तो 60 अंश जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए देखते हैं ऑप्शंस में। ये देखिए पहले में दिया गया है 60 अंश बिल्कुल सही आंसर है। आइए छठा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 10। तो आइए इसे देखते हैं। ये वैसे आप लोगों का पता होगा इसका आंसर। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। तो पहला है 3। 3 जो है वो किससे कटता है? 1 से कटता है और 3 से कटता है और किसी से भी नहीं कटता है। और जो 6 है वो कटता है 1 से, 2 से, 3 से। तो इसके जो हैं, और ये 6 से भी कटता है, इसके जो हैं 2 से अधिक गुणनखंड हो चुके हैं। तो ये जो है ये हो गई भाज्य 6। और 8 देखते हैं। 8 जो है वो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर 8 से कटेगा। तो इसके भी जो है 2 से अधिक हो चुके हैं। तो ये भी भाज्य है 8, भाज्य है ये 8। ये 10 देखते हैं। ये 10 जो है वो कटेगी, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं कटेगी, 5 से कटेगी। 5 के बाद जो है ये किसी से भी नहीं, सीधा 10 से कटेगी। तो इसके भी जो है 2 से अधिक हो चुके हैं। तो ये भी क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई ये भी। तो बचा कौन? इसके ही तो 3 के ही तो 2 थे। तो यही हो गई भाज्य संख्या, अभाज्य। ये हो गई अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो ये जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। 80 से 10% अधिक बड़ी संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 90, ऑप्शन नंबर बी 72, ऑप्शन नंबर सी 88, ऑप्शन नंबर डी 80। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 80 का 10% बताया गया था। प्रतिशत का मतलब हमने आपको कल बताया था 100 होता है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो 8 एकम बचा कितना? 8। तो ये जो है 8 अधिक संख्या होनी चाहिए। तो 80 से 8 अधिक होनी चाहिए 10% का मतलब। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 80 में प्लस में 8 इज इक्वल टू 88। तो ये जो है सी ऑप्शन 88 सही है। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। एक घन का आयतन 125 वर्ग सेंटीमीटर है तो भुजा क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 4। भुजा, इसका जो है सूत्र होता है घन की भुजा बराबर घन की भुजा बराबर अंडर रूट आयतन लिख लेंगे, 3 अंडर रूट आयतन। ये हमने आपको कल वाले सवाल में भी एक सवाल दिया था। 3 अंडर रूट आयतन, आयतन कितना था? 125। यानी यहाँ पे मतलब किस संख्या का गुणा 3 बार किया जाए कि 125 आ जाए, इसका मतलब यहाँ पे ये है। तो आइए देखते हैं। 5 में गुणे 5 में गुणे 5, 5 25, 25 पंचे 125। तो अगर 5 का हम यहाँ पे करेंगे 3 बार तो 125 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपको इसके घन याद हैं तो आप ऐसे
सीधा आंसर निकाल सकते हैं इसका 5। तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 8वां प्रश्न। संख्या क्रम 8 7 6 5 का अगला पद है। अगला पद निकालना है हमें यहाँ पे इसका। तो आइए निकालते हैं। 8 7 6 और 8 7 6 5 का 8 में से जब 1 जाएगा तो बचेगा 7, 7 में से 1 जाएगा बचेगा 6, 6 में से 1 जाएगा बचेगा 5, तो 5 में से भी 1 घटा देंगे तो बचेगा 4। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 4 आंसर। ये देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है 4 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। संख्या क्रम 12 15 19 24 30 का अगला पद होगा या है। 12 में +3 कर दिए, 15 हो गया। अब इस 15 में 3 से 1 बढ़ाकर कर दिया +4, कितना हो गया 19। अब 19 में +5 हो गया तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 24। अब 24 में प्लस में 5 से 1 बढ़ा के 6 कर दिया तो कितना हो जाएगा 30। अब 30 में प्लस 6 से 1 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 7। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 37। ये देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन में दिया गया है 37 बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपको कोई प्रश्न समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।